दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी और जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और उससे पहले एक प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके ऋषिकेश में है, कोटद्वार में है, नरेंद्र नगर में है, हल्द्वानी में है या फिर कालसी में। और स्थापना कब हुई थी, साथ ही ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्नी का एक पर्याय नहीं है? तो बताना है पत्नी जी का पर्यायवाची सहधर्मिणी, धरनी, भार्या या फिर अंगजा। तो ये तीनों तो है दोस्तों, अंगजा नहीं है। अंगजा किसका है? ये दोस्तों ये होता है पुत्री का, बेटी का। और इसके अलावा तनुजा भी कहा जाता है बेटी को, ये सब और भी होते हैं पुत्री के। अंगना होता है पत्नी का, अंगना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंगजा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक जो राज्य है ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों आपने खेतड़ी का नाम जरूर सुना होगा, याद आ गया होगा खेतड़ी। तो राजस्थान का खेतड़ी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों राज्य, वो है जाएगा झारखंड। तो पहला राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है 1947, 1952, 1990 या फिर 1993। अब आप इन ऑप्शनों को देख के अगर आपने नहीं पढ़ा है तो या तो फिर तुक्के में लगेगा या फिर नंबर जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1993 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पीएम कौन थे? तो 1993 में पीवी नरसिंह राव के समय दोस्तों ये हुआ था। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में प्रतिबंधित किया गया था, बैन किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है? इनमें से ये सीता हो गया, सी ये भी नहीं होगा, ये भी कुछ अटपटा ही लग रहा है। ये ऋतु ये वाला भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल सही सही उत्तर है शीत धन ऋतु। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो ये होगी गुण संधि। गुण संधि कैसे? तो दोस्तों नियम ये है कि यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? अर हो जाते हैं। तो वहां पर दोस्तों हमारा होता है कौन सा? गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। अगर दोस्तों आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इतनी आसानी से कंधे पर 2 स्टार नहीं लगेंगे दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये क्वेश्चन भी एसआई में पूछा जा चुका है। ये यहाँ पर है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। आजकल दोस्तों 3 या 4 तत्सम तद्भव दे दिए, निम्न में से कौन एक तत्सम है या तद्भव है? इन चारों में से एक कौन सा एक इनमें से नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा हैं क्योंकि लेवल परीक्षा का बढ़ रहा है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के जरूर देखने को मिलते हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। इसका सही उत्तर दोस्तों अभी पढ़ते हैं, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, कुछ अटपटा ही लग रहा है। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो इनमें से दोस्तों कौन सा शुद्ध वाक्य पूछा है? ये हो जाएगा जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। लेकिन ये पढ़ने में तो सभी एक जैसे ही लग रहे हैं, शुद्ध जैसे। अगला है दोस्तों इसका शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों वह बहुत तेज दौड़कर चला गया। तो तेज तेज नहीं होना चाहिए था। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, मत दो होना चाहिए था, मत दो। ये कर सकते हैं। देश के लिए उसने उसने अपना नहीं, ये अपना आ गया, ये गलत है। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व
न्यौछावर कर दिया, तो अपना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों छोटी छोटी गलती पहचाननी पड़ती है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, हल्के में नहीं लेना है। हिंदी बीसी क्वेश्चन है तो ठीक ठाक लेवल का रहेगा, क्योंकि सिलेबस बदलने का मतलब यह है कि एकदम धांसू पेपर आएगा, एकदम तगड़ा पेपर आएगा ऐसा ही का। अगला प्रश्न है, अलंकार पूछा गया है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, मैं किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष में क्या होता है, अब यहाँ पर अर्थ चिपके रहते हैं। यहाँ जो गांठ है, इस गांठ के भी दो अर्थ हैं, इस रस के भी दो अर्थ हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे पहला गांठ है, इसका रस है, जहां गांठ तहां रस नहीं। एक तो है गांठ यानी कि गन्ने में गांठ होती है तो गन्ना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ईस्या। रस हो जाएगा एक प्रेम और एक रस, दो अर्थ हैं, तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्लेष अलंकार है, अर्थ चिपके रहते हैं। अगला है, ये टिप्पण से भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। अभी भी एक क्वेश्चन विवादित, अभी उस पर भी बहुत से अभ्यर्थियों ने पढ़ते आवेदन लगाया हुआ है कि टिप्पण कितने प्रकार का होता है। ये पूछा गया था वीडियो के फर्स्ट शिफ्ट में। मुख्य टिप्पण क्या होता है, तो यहाँ पर तो अलग चीज पूछी गई है कि मुख्य टिप्पण क्या होता है। सक्षम अधिकारी द्वारा लिखा जाना नहीं, किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला, तो यही होता है दोस्तों हमारा मुख्य टिप्पण। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। अब आप आसानी से पहचान पाएंगे संज्ञा की, क्रिया की, कारक की या वचन की। तो ये हो जाएगा दोस्तों संज्ञा या फिर सर्वनाम की। तो विशेषण जो है, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण। एक तो होता है विशेषण और एक इसका दूसरा भाई होता है, वो होता है इनके चाचा जी का लड़का या अंकल जी का लड़का, वो होता है विशेष्य। जो विशेष्य होता है दोस्तों, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य। तो यहाँ पर होगा हमारा संज्ञा की। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आजकल मौसम बदलने लगा है। क्वेश्चन दोस्तों, मौसम तो खैर बदल ही रहा है, बस तुम ना बदलना। तो आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का परिचय होगा। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, अब जैसे वीडियो की थर्ड वाली शिफ्ट हिंदी जो आई थी, तो मतलब बहुत से अभ्यर्थियों को लगा कि वो है कुछ लेवल की। हालांकि कुछ क्वेश्चन आसान थे, लेकिन तीन ज़्यादा नहीं, मतलब 3 से 5 क्वेश्चन गजब के थे, बाकी नॉर्मल था, इतना भी टफ नहीं था। बाकी कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी बनेंगे एग्जाम में, आजकल इस तरह की ट्रेंड चल रहा है। तो ये आजकल आपको पहचानना है। आजकल दोस्तों ये हो जाएगा आजकल, विशेषण मौसम नहीं, रीतिवाचक नहीं दोस्तों, ये कालवाचक होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, बदलने लगा है और क्रिया का विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब जिन्होंने हिंदी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो एक तो ऑप्शन ही में ही देखिए इतने लंबे चौड़े ऑप्शन है, यहाँ पर तो आसान लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो सोचना पड़ेगा आपको बहुत। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग पुरुष जाति का जो बोध कराता है, पुल्लिंग स्त्री जाति का स्त्रीलिंग। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग है, इस तरह क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। संसद स्त्रीलिंग है, किताब मेरी किताब स्त्रीलिंग है, गंगा ये भी है गंगा नदी। अगर ब्रह्मपुत्र होता तो पुल्लिंग में आता। तो यहाँ पर हमारा ये तीनों हो गए स्त्रीलिंग, तो ये हो जाएगा दोस्तों सूची पत्र, ये हो जाएगा हमारा क्या, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली, गजब। वाक्य में कौन सा कारक है, उसने क्या चली, टेढ़ी चाल चली। तो कारक पहचानते हैं, संबंध का की रारेरी ना, ये अभिकरण नहीं होता, अधिकरण होता है भैया, अधिकरण होता है। कर्म को या फिर कर्ता ने, उसने उसने तो इन्हें कर्ता ने, तो जो दोस्तों कर्ता कारक। तो कारक चिन्ह आपको पहचानने होते हैं। बाकी कारक कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला है, अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो जिन्होंने अधो किया है, तो आपका 1 नंबर तो गया गया, ऊपर से 0.25 नंबर ये भी चलेगी। ये अध भी नहीं होगा, ये आधा भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों अध है, अध है। तो ये होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। संधि विच्छेद करेंगे, अध धन मुख, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से अधोगति, अधोगति लिखेंगे तो ऐसे ही, तो वहां पर भी अध धन गति, तो इस तरह से दोस्तों होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द है।
जल्दीबाजी में उत्तर आसान आया है पेपर, विध्वंस 1 नंबर सीधे सीधे गया। तो ध्वंस का दोस्तों होगा निर्माण, ध्वंस करना और निर्माण करना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और बाकी तुल्य का क्या हो सकता है, तो अतुल्य कर सकते हैं, प्राकृतिक ये भी आता है, तो प्राकृतिक तो कृत्रिम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग्म आधि का अर्थ है। ये जो आधि पूछा है इसका अर्थ बताना है, तो ये हम इसे यहाँ पर देखते हैं। आधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधि और व्याधि, इनमें देखते हैं पागलपन, आधा, मानसिक कष्ट, अध कपारी जैसे रोग। आजकल दोस्तों हिंदी में कुछ बदलाव हो गया है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं एग्जाम में, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, कहीं भी हो, आजकल थोड़ा हिंदी इस तरह के आ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा हमसे आधि का, तो हो जाएगा मानसिक कष्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और व्याधि का मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे रोग कर सकते हैं, बीमारी कर सकते हैं, पीड़ा कर सकते हैं, ये सब, तो हो जाएगा मानसिक कष्ट। अगला है, ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है। गजब का क्वेश्चन है, बहुत कम अभ्यर्थियों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की। यहाँ पर इनके नाम है जैसे लियाकत अली खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1887 के जो ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था मद्रास में, उसकी अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की स्थापना की बात कर लेते तो 28 दिसंबर 1815 नहीं 1885 है, 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो यहाँ पर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। एक दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पर्वत को लेकर पूछा गया था, प्रश्न तो मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ पर्वत, हिमालय, एटलस पर्वत और भी कुछ नाम दिए गए थे, वीडियो के किसी चैप्टर में बना था। तो ये भी बन सकता है अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया या मिस्र। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा तो ये होगा नाइजीरिया, ये सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। सहारा रेगिस्तान जो है बड़ा रेगिस्तान है। अगला है, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशक होती है। अच्छा प्रश्न है और इस सिलेबस में भी है। पी तरंगें, एस तरंगें, सतही तरंगें। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सतही तरंगें जो होती हैं ये सबसे ज्यादा क्या होती हैं, विनाशक होती हैं। हालांकि ये जब पेपर में आया था तो इसका उत्तर पी देखने को मिला था, हालांकि फिर डिलीट हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोस्तों ये होगा सतही तरंगें। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एडमिरल कप किससे संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन भी जो खेल से हैं बनते हैं एग्जाम में। एडमिरल कप दोस्तों ये हो जाएगा किससे संबंधित है, हमारा नौकायन से। नौकायन से एडमिरल कप आ सकता है। अमेरिकन कप किससे संबंधित है भैया, ये भी आ सकता है। अमेरिकन कप किससे संबंधित है, तो ये भी नौकायन से है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद, वेलिंगटन ट्रॉफी ये भी नौकायन से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों इसमें हमने देखे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।